तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन मुनि महाराज की जय हो। चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोल आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने अष्ट प्राभृत में एक जगह पर कहा कि धम्मो दया विशुद्धो, जो दया से विशुद्ध है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा करुणा भाव का विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला है, वह ही वास्तविक धर्म है। क्योंकि धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल क्या है? दया है। जो निर्दयता पूर्ण हो, दूसरों के दुख की, दूसरों की वेदना की परवाह नहीं करता हो, वह किस प्रकार से धर्म हो सकता है? क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दुख से डर करके सुख को चाहते हैं। और ऐसे सभी दीन दुखी जीवों के ऊपर जो दया करता है, करुणा अनुकंपा करता है, सबके भले की सोचता है, सबके कल्याण की प्रेरणा देता है, वही वास्तविक धर्म है। कल हम सभी लोग देख रहे थे कि पद्म पुराण परमागम में कि जब रावण दिग्विजय के लिए जा रहा था और रास्ते में राजपुर नगरी का राजा मरुत्वान, जो अज्ञानी अधर्मी लोगों की संगति में आकर के पशुओं की बलि देने रूप अधर्म को ही धर्म मान रहा था, पशु हिंसा करके भगवान की पूजा करने का भ्रम पालता था, लेकिन किसी की भी हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म है। लेकिन दया परिणामी रावण ने वहाँ जा करके उस मरुत्वान राजा को दंडित किया, उद्बोधित किया और उसको इस हिंसा रूप अधर्म से परावृत्त करके दयामयी धर्म का अनुयायी बनाया। क्योंकि समंत भद्र आचार्य देव ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा, अहिंसा भूतानाम जगति परमम ब्रह्म परमम तत्व परमम। अर्थात इस विश्व में संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए अहिंसा एक कल्याणकारिणी माता के समान है। जिस प्रकार माँ सबका पालन पोषण करती है, संतति के हित के प्रति दक्ष रहती है, वैसे ही अहिंसा से सब जीवों को अभय की प्राप्ति होती है। चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उपदेश में कहा कि सत्य अहिंसा का पालन करो, बाकी सर्व सोडा, सत्य अहिंसा पाळा। काय म्हणाले? बाकी सर्व सोडा, सत्य अहिंसा पाळा। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि सत्य में सम्यक्त्व अंतर्भूत होता है और अहिंसा में सब जीवों की रक्षा होती है। सत्य सम्यक्त्व का पोषक है और अहिंसा सब जीवों की रक्षक है, इसलिए बाकी सब छोड़िए, सत्य अहिंसा पालिए। ऐसी प्रेरणा उन परम गुरु ने, श्री गुरु ने, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दी है। किसी विचारक ने, एक गहन विचारक ने अहिंसा धर्म की महिमा बताते हुए कहा कि दुनिया में स्वयंभू रमन से बढ़कर कोई समुद्र नहीं है, जगत में सुमेरु पर्वत से बड़ा कोई पर्वत नहीं है, इस विश्व में आकाश द्रव्य से बढ़कर कोई द्रव्य नहीं है, उसी प्रकार जगत में अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म
नहीं है, ऐसी महिमा अहिंसा धर्म की है। और दशानन ने उस मरुत्वान राजा को उस जीव हिंसा रूपी पाप से परावृत्त करके अहिंसामय धर्म की ओर प्रेरित किया, और वह दिग्विजय के लिए इंद्र नामक विद्याधर राजा को पराजित करने के लिए आगे बढ़ता है। गंगा नदी के तट पर आता है और विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणी पर राज करने वाले उस इंद्र नामक विद्याधर राजा को किस प्रकार जीता जा सकता है, इसकी योजना बनाता है। और उसी दरमियान उस इंद्र नामक राजा ने दुर्लंघ्यपुर नामक नगरी में नलकूबर नाम के एक राजा को लोकपाल नियुक्त किया था। कौन सा राजा? नलकूबर। लोकपाल म्हणजे आपल्याकडे कसं कोतवाल वगैरे असतात ना, किंवा एखाद्या गावामध्ये पोलीस पाटील असतात, उसी प्रकार इंद्र नामक राजा ने जैसे स्वर्ग के इंद्र के कुबेर आदि लोकपाल होते हैं, उसी प्रकार इसने अपने आप को इंद्र मान करके अपने 4 लोकपाल नियुक्त किए थे। उसमें एक नलकुबर नामक राजा को दुर्लंघ्यपुर नामक नगरी का लोकपाल नियुक्त किया था। और उस नलकुबर ने दुर्लंघ्यपुर नगरी को बड़े बड़े परकोटे निर्माण करके, विद्याओं के द्वारा अनेक तट निर्माण करके रावण से बचाने का प्रयास किया। लेकिन रावण ने अनेक युक्तियों से, घर भेदियों की सहायता से उस दुर्लंघ्यपुर नगरी को जीत लिया। और उसी समय रावण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुण्य का प्रताप देखिए। जिसका पुण्य प्रबल होता है उसको अपने इप्सित वस्तु को, इच्छित वस्तु को पाने के लिए पसीने बहाना नहीं पड़ता है, बल्कि पुण्य का प्रताप ही ऐसा होता है, उसको अपने स्थान पर ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। किंतु एक बात अपन सभी लोग समझ लेवे कि पुण्य के उदय से कुछ भी प्राप्त हो तब भी वह छूटने वाला है। आगे आएगा ये सारा प्रकरण। इसलिए हमें यहाँ पर यह समझना है कि जहाँ दशानन को, रावण को दुर्लंघ्यपुर में ही अनायास विनाशायास सुदर्शन नामक चक्र रत्न की प्राप्ति होती है, कि जिस सुदर्शन नामक चक्र रत्न की रक्षा 1000 यक्ष करते हैं। पुण्य का प्रभाव, पूर्व जन्म में किए हुए तप साधना का प्रताप देखिए कि जिस चक्र रत्न की रक्षा 1000 यक्ष करते हैं, ऐसा सुदर्शन चक्र उसको प्राप्त होता है। और वह त्रिखंडाधिपति अर्ध चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने का सामर्थ्यशाली राजा बनता है। उस चक्र रत्न को लेकर के दशानन रावण आगे बढ़ता है उस इंद्र नामक राजा को जीतने के लिए, उसके रत्नुपुर नामक नगरी की ओर बढ़ता है। रत्नुपुर नगरी की ओर जब आगे बढ़ता है, और उस समय इंद्र के अनेक सामंतों ने आकर के रावण की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ किया। घनघोर रण संग्राम होता है, हजारों राजाओं के, लाखों सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, खून की नदियां बहती हैं। ऐसा करते करते उस युद्ध में सुमाली का बेटा रत्नश्रवा का पुत्र रावण और माल्यवान का बेटा श्रीमाली, हे लक्षात राहिलं पाहिजे आपल्या, लक्षात घ्या। रावण के जो पिता थे रत्नश्रवा, उनके पिता 3 भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। सांगितलं होतं की आधी, बरोबर? तो माली नामक राजा का वध इसी इंद्र ने किया था। माली कौन थे? रावण के दादा के बड़े भाई, दादा म्हणजे आजोबा, रावण के दादा के बड़े भाई माली। माली का वध इसी इंद्र राजा ने किया था। सुमाली का बेटा रत्नश्रवा और रत्नश्रवा का बेटा रावण, और सुमाली का और एक छोटा भाई था माल्यवान, उनका बेटा था श्रीमाली। तो जब श्रीमाली युद्ध में आकर के घनघोर रण संग्राम का वहां पर पराक्रम दिखाता है, उसी समय इंद्र नामक उस विद्याधर राजा का पुत्र जयंत वह आकर के श्रीमाली का वध कर देता है। पुण्य पाप का फल। युद्ध एक मेघ के अहंकार की अग्नि को भड़काने वाला एक ऐसा निमित्त है कि जिसका अंतिम फल विनाश है। युद्ध कभी भी किसी के लिए हितकारी नहीं हुआ है, युद्ध सर्वहितकारी कभी नहीं हो सकता है। लेकिन 2 सत्ताधीशों के पारस्परिक अहंकार, पारस्परिक कटुता के कारण असंख्य लोगों को अपना प्राण असमय में ही गंवाना पड़ता है। और माल्यवान का पुत्र श्रीमाली जो महापराक्रमी सुभट था, वह इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा मारा जाता है। असल में आचार्य कहते हैं
कि प्रत्येक जीव की मृत्यु अपने आयु कर्म के क्षय के कारण होती है। किसी का भी जन्म अपने आयु के उदय से होता है, उसका जीवन आयु कर्म के निरंतर चलते रहने से जीवन चलता रहता है। लेकिन जिस क्षण आयु कर्म का क्षय होता है उस समय दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। बचाती है क्या? हम लोग जब बचपन में थे तब एक घटना हमने सुनी थी बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, कि यही कहीं आसपास 100-500 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक बोरवेल में एक छोटा बच्चा, प्रिंस नाम का एक बच्चा बोरवेल में पड़ा था। आपने भी सुना होगा। कितने ही फीट नीचे उस बोरवेल में वो गिरा था, ऊपर से उसको ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा था, पानी, दूध आदि वहाँ पर छोड़ा जा रहा था। वो वहाँ पर खा पी करके वहाँ जीवित रहा। क्यों? उसके आयु कर्म का प्रबल उदय था। और जिनके आयु कर्म का क्षय होने के लिए कुछ निमित्त चाहिए, वो एक कांटा चुभ करके भी मर जाते हैं। कर्म सिद्धांत है। इसीलिए जैन दर्शन अंधश्रद्धा को कहीं पर भी स्थान नहीं देता है। जैन दर्शन विज्ञानवादी दर्शन है, या यूं कहूं जैन धर्म विज्ञान का जन्मदाता धर्म है। यहाँ रूढ़िवादिता, परंपरावादिता या किसी प्रकार के रस्मों रिवाज के आधार पर यह धर्म नहीं चलता है। यहाँ अध्यात्म विज्ञान और कर्म विज्ञान के बल पर ही आचार्य भगवान उपदेश देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, सुख दुख आते हैं, जीवन मरण होता है, जन्म मरण होता है, वो अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार होता है। यही कर्म विज्ञान है। लेकिन इस कर्म के बंधन में रहते हुए भी प्रत्येक जीव में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है। इसको प्रकाशित करने वाला अध्यात्म विज्ञान है। अज्ञान से यह जीव कर्माधीन परिस्थितियों को, कर्म के उदय से मिलने वाले पर्यायों को अपना स्वरूप मानता है। लेकिन जब उसी जीव को आप्त आगम और गुरुओं के प्रताप से सत्यार्थ धर्म की शरण प्राप्त होती है, सम्यक दर्शनादि होते हैं, तो वह वस्तु स्वरूप को जान करके रत्नत्रय की आराधना पूर्वक संसार भ्रमण से, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमाली उस युद्ध में मर जाता है। उसी दरमियान रावण का पुत्र इंद्रजीत, कौन? दशानन, रावण का पुत्र इंद्रजीत अपने सूर्य जैसा पराक्रम प्रस्तुत करता हुआ उस युद्ध भूमि में महान हाहाकार मचा करके इंद्र की सेना का पराजय करने लगता है। और इंद्र की सेना का पराजय करते करते जयंत को भी उसने मूर्छित कर दिया। उस समय अपने बेटे को पराजित हुआ देख करके स्वयं इंद्र उसके हाथी पर, कि जिस हाथी का नाम उसने ऐरावत रखा था, उस पर बैठ करके युद्ध भूमि में आता है। उसी समय दशानन का सारथी आकर के दशानन को, रावण को बताता है कि हे स्वामिन, हे देव, हे राजेंद्र, स्वयं अपने आप को राजा होते हुए भी, मनुष्य होते हुए भी इंद्र कहलाने वाला वह राजा युद्ध भूमि में उतर गया है और कुमार इंद्रजीत के साथ लड़ रहा है। इंद्रजीत उस इंद्र के सामने टिक नहीं पाएंगे, आप जल्दी चलिए। क्योंकि वो इंद्र महापराक्रमी राजा था, ये इंद्रजीत अभी छोटा था उसके सामने, और उसके पराक्रम के सामने इंद्रजीत नहीं निभ पाएगा, आप चलिए। तब तत्काल दशानन, रावण उस युद्ध भूमि में उतरता है। देखिए, किसी को भी शाश्वत अतीन्द्रिय सुख के बिना दूसरा कोई भी सुख सहज नहीं है। बलिदान देने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, युद्धों में सम्मिलित होना पड़ता है, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, मान अपमान झेलने पड़ते हैं। दशानन के पास चक्र रत्न था, फिर भी उसको युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। और युद्ध भूमि में उतर करके रावण और उस इंद्र नामक विद्याधर राजा, दोनों भी विद्याधर ही थे। रावण भी विद्याधर ही था, वह भी विद्याधर था, बस दोनों के वंशों का नाम अलग अलग था। रावण के वंश का नाम था राक्षस वंश। बताया था आप लोगों को किस कारण से राक्षस वंश नाम पड़ा है? महाराज तुम्ही सारखं सांगायला लावू नका। किस कारण से? राक्षस नामक पूर्वज उनके एक राजा के नाम से उनके वंश का नाम राक्षस पड़ा था। और इंद्र भी विद्याधर वंशी था। दोनों में घमासान युद्ध होता है, और उस युद्ध में अंत तो गत्वा रावण अपने त्रिलोक मंडन हाथी पर से कूद करके, छलांग मार करके उसके ऐरावत हाथी पर चढ़ता है। एक ठोकर में उसके सारथी को नीचे गिराता है। उस हाथी का जो सारथी महावत था, माहुत, उसको नीचे गिराता है और तुरंत उस इंद्र नामक राजा को कपड़ों में बांध देता है। देखिए पुण्य पाप का प्रताप।
जिसने अपने पराक्रम से विजयार्ध पर्वत के दोनों श्रेणियों को अपने आज्ञा में बांध रखा था, उस इंद्र नामक राजा को रावण कपड़े से बांध देता है। सुन रहे हैं फर्क कड़ा लगला? जिस इंद्र ने अपने पराक्रम से विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणी को अपनी आज्ञा में बांध रखा था, आज वो कपड़े से रावण के द्वारा बांधा गया है। पुण्य पाप की लीला है। और रावण उसको लेकर के संपूर्ण 3 खंड पर अपना आधिपत्य जमा देता है। विजयार्ध पर्वत के दक्षिण दिशा के 3 खंड जीतता है। 6 खंड होते हैं ना, षटखंड पृथ्वी, ठीक है। अपन तीसरे अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में वो सब देखने वाले डिटेल्स नक्शे निकाल करके, डिजिटल बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर नक्शे निकाल करके पूरा डिटेल्स देखेंगे, समझेंगे। तो विजयार्ध पर्वत के जैसे रैंप है, रैंप इस पर्वत में, इस मतलब पंडाल में जो है रैंप है, जैसे पंडाल पूर्वमुखी है वैसे ही उसमें बीचों बीच ये रैंप है। वैसे ही वो जो विजयार्ध पर्वत होता है पूर्वी लवन समुद्र से लेकर पश्चिमी लवन समुद्र तक पूरे भरत क्षेत्र के बीचों बीच है। और विजयार्ध पर्वत के उत्तर दिशा में 3 खंड है और दक्षिण दिशा में 3 खंड है। विजयार्ध पर्वत, गंगा और सिंधु नदी, इन तीनों के कारण अखंड भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। कड़ा लगले? वहाँ और देखेंगे, नक्शे में पूरा समझेंगे। तो इस रैंप के इस तरफ जैसा आधा हिस्सा है पंडाल का, वैसे ही भरत क्षेत्र का आधा हिस्सा विजयार्ध पर्वत के दक्षिण में उसके 3 खंड होते हैं। उन 3 खंडों में 2 खंड म्लेच्छ खंड होते हैं और बीचों बीच आर्य खंड होता है। ऐसे तीनों खंडों को रावण ने जीत लिया। वो अर्ध चक्रवर्ती हो गया। क्यों अर्ध चक्रवर्ती? क्योंकि चक्रवर्ती दक्षिण के भी 3 खंड और उत्तर के भी 3 खंड, 6 खंडों को जीतते हैं, वो चक्रवर्ती हैं। और 6 में से 3 अर्थात आधे खंडों को जीतता है, इसलिए वो अर्ध चक्रवर्ती है। और विजयार्ध पर्वत का नाम भी विजयार्ध क्यों पड़ा? 6 खंडों में से 3 खंड जीतने तक आधा विजय जहां तक संपन्न होता है उस पर्वत तक आने तक, इसलिए उसका नाम है विजयार्ध पर्वत। विजय अर्ध, आधा विजय हो गया ना वहां तक। 6 में से 3 खंड यानी आधे जीत लिए, इसलिए वहां तक आते आते चक्रवर्ती का आधा विजय संपन्न होता है, इसलिए उस पर्वत का नाम है विजयार्ध पर्वत। और फिर दशानन रावण उस इंद्र नामक राजा को कपड़ों से बांध करके, जिसने विजयार्ध पर्वत को आज्ञा में बांधा था, उस विद्याधर इंद्र राजा को कपड़ों में बांध करके लंका ले जाता। लंका में बड़ा महोत्सव संपन्न किया जाता है कि हमारा राजा लंकापति रावण 3 खंडों का अधिपति हो गया है। उसके जैसा सामर्थ्यशाली राजा आज इस भरत क्षेत्र में कोई भी नहीं है। ऐसे उस राजा को पा करके हम आज पूर्ण अभय है, निर्भय है इत्यादि रूप से रावण के अनेक स्तुतियाँ करके, उसका सत्कार सम्मान करके वहाँ पर लंका में महामहोत्सव किया जाता है। उसी दरमियान रतनुपुर नगर में इस इंद्र नामक विद्याधर राजा के जो पिता थे, राजा सहस्रार, पहले भी उनका उल्लेख हमने किया था। वो सहस्रार राजा अपने पुत्र इंद्र को राज्य दे करके श्रावकों के व्रतों का पालन करते हुए वैरागी श्रावक बन करके, उदासीन श्रावक बन करके घर में श्रावकों के 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते थे। कौन सी 6 आवश्यक क्रियाएं हैं? पोट पूजा, चुक लगाया, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। गृहस्थोचित जो गृहस्थ की भूमिका में गृहस्थ जीवन जीने वाले जो श्रावक धर्मी हैं, उनके लिए जिनेंद्र भगवान ने 6 आवश्यक क्रियाएं बताई। फिर वे सहस्रार राजा भी अपने रतनुपुर नगर में रह करके श्रावकों के 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते थे। राजा के पिता, इंद्र के पिता हैं, इंद्र यानी वो राजा है, उसके पिता होकर के भी वो भोग विलासों में रममान नहीं हुए हैं। अपने अपने भोग विलास भोगने के साथ साथ वे जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए पुण्य वृद्धि, मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए इन सभी राजाओं से हमें प्रेरणा लेनी है।
और फिर अपना राजा इंद्र रावण के द्वारा बंदी बनाया गया है, उसको कारावास में डालने की संभावना है, वो दंडित हो सकता है, ये जान करके उस इंद्र के जो सामंत राजा थे वो बड़े आकुल व्याकुल होते हैं, रोने बिलखने लगते हैं और जाकर रत्नपुर नगर में इंद्र के पिता महाराज सहस्रार से मिलकर विनंती करते हैं कि हे महाराज, हमारे स्वामी महाराज इंद्र को रावण के बंधन से आप ही छुड़ा सकते हैं, चलिए हमारे साथ। और फिर पुत्र वियोग से और इन राजाओं के आग्रह के वशीभूत होकर के सहस्रार राजा भी लंका में जाकर के रावण से मिलते हैं। जब वे रावण की सभा में, राजसभा में प्रवेश करते हैं, तब रावण ने जाना कि इंद्र के पिता सहस्रार राजा आ रहे हैं और वे सम्यक दृष्टि उदासीन व्रती श्रावक है। ये पता चलने पर रावण स्वयं उनको लाने के लिए आगे जाता है, उनके स्वागत के लिए। उनको ला करके उनके उचित उच्च आसन पर बिठाकर उनके पास स्वयं बैठता है। बड़े लोग सिर्फ ऊपर बैठने से बड़े नहीं होते। रावण त्रिखंडाधिपति अर्ध चक्रवर्ती बना है। ऐसा होता हुआ भी वह एक सम्यक दृष्टि व्रती श्रावक को सम्मान सहित ला करके योग्य आसन पर बिठाता है। दूसरों को सम्मान देने पर ही हमें सम्मान मिलता है, मांगने से कभी सम्मान मिलता। आज दुनिया भर में अहंकारी लोग सम्मान पाने के लिए तिलमिलाते हैं, तड़पते हैं, एड़ियां घिसते हैं, लेकिन सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, दूसरों को सम्मानित करने पर हमें सम्मान मिलता है। वह रावण भी इतना नीतिमान था कि वह एक सम्यक दृष्टि श्रावक आए हैं, उदासीन व्रती श्रावक आए हैं, ये देख करके उनको स्वागत करके लाता है, उच्चासन पर योग्य आसन पर बिठाता है और उनके पास बैठ करके उनका क्षेम कुशल पूछता है, विचार विमर्श करता है। और उसी दरमियान जो सहस्रार राजा आए थे, उन्होंने क्या किया, उस दशानन के पराक्रम का, उसके पुरुषार्थ का प्रशंसा स्तवन स्तुति की, उसका अभिनंदन किया और करते करते वो कहने लगे कि रावण, तुम्हारे पराक्रम की भरत क्षेत्र में तोड़ नहीं है। आज तुम जैसा सामर्थ्यशाली पौरुषी राजा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन क्षत्रियों की शोभा किसमें है? दूसरों के घमंड को चूर चूर करने के बाद, दूसरों का गर्व हरण करने के बाद उनको छोड़ने में ही, उनको क्षमा करने में ही क्षत्रियों की शोभा है। तुमने इंद्र के पराक्रम को पराभूत किया है, तुमने इंद्र के घमंड को चूर चूर किया है, तुमने इंद्र के घमंड को खंड खंड किया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उनको छोड़ दो। तब रावण कहता है कि हे पितृतुल्य, आप हमारे पिता समान हैं। यह लंका लंका होते हुए भी आपके घर जैसी है। आइए, आपका स्वागत तो है ही, लेकिन आप सम्यक दृष्टि व्रती श्रावक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। वो अहंकारी नहीं था, अकडशील नहीं था, माझच खरं म्हणणारा नव्हता तो। उसने कहा, आप हमारे पिता तुल्य हैं, सम्यक दृष्टि है, विवेकी है, संयमी है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। इतना कहकर तुरंत रावण ने इंद्र को कारावास से छुड़ा लिया, उसको बुला लिया और पिता को सौंप दिया। उसका यथोचित सम्मान किया। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, इसके आगे तुम किसी भी प्रकार से हमारे पराक्रम को चैलेंज मत करना, तुम तुम्हारे घर में सुख से रहना इत्यादि कह करके उनको अभय वचन दे करके रावण ने उन पिता पुत्र को छोड़ दिया। आचार्य कहते हैं कि पुण्य पाप का खेल बहुत विचित्र है। वह इंद्र अपने रत्नपुर नगर में आकर के सोचने लगता है कि जिस विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणी पर आज तक मेरा शासन चलता था, हजारों विद्याधर राजा मेरे आज्ञा को सौभाग्य मान करके पालते थे, लोग मेरा दर्शन करने के लिए तरसते थे, ऐसा मेरा जीवन था। वह जीवन आज कलंकित हो गया है पराजय के कारण। आज मेरा जीवन बंधन के कारण अत्यंत धूमिल हो गया है। जिस राज्य संपदा को मैंने वर्षों तक भोगा, आज वो मेरे हाथ से चली गई है। ऐसे नश्वर क्षणभंगुर संसार का धिक्कार हो। क्या सोचता है? इस प्रकार सोचने लगता है। अपन लोग भी 12 अणुप्रेक्षाओं में पढ़ते हैं, समझा लागले ना सर्वांना? 12 अणुप्रेक्षाओं में अपन लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा,
कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। वह षटखंडाधिपति चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ इत्यादि 12 चक्रवर्ती हो गए। आज वे कहाँ पर हैं? संपूर्ण भरत क्षेत्र पर जिनका एक छत्री शासन था, षटखंड पृथ्वी के जो अधिपति थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नम्रीभूत होते थे, उनमें से आज एक भी चक्रवर्ती दिखाई नहीं देता। आपने देखा क्या कहीं चक्रवर्ती को? नहीं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। जिन्होंने भूमि गोचरी होते हुए भी अनेक हजार विद्याओं के स्वामी रावण को मिट्टी में मिला दिया था, ऐसे राम लक्ष्मण भी आज दिखाई नहीं देते। कहाँ गए वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में। वे लोभी कौरव जिन्होंने हस्तिनापुर का राज्य पांडवों से छल कपट पूर्वक छीन लिया। पांडवों ने अपने पुरुषार्थ और दिग्विजय के बल पर जिस इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य खड़ा किया था, उसको भी द्यूत क्रीड़ा में उन्होंने छल कपट पूर्वक हड़प लिया। वे लोभी कौरव कहाँ हैं? सारे के सारे कौरव महाभारत के युद्ध भूमि में, वहां पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जूझ करके मिट्टी में मिल गए। इसलिए आज संसार के प्रत्येक मनुष्य ने धन को ही अपना प्राण समझा है। लोभी मनुष्यों ने संपदा को ही अपना सर्वस्व माना है। मोहित मति वाले उन लोगों ने पैसे को ही जीवन का साध्य समझा है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि धन नहीं, धर्म ही हमारा तारणहार है। आचार्य कहते हैं कि संसार में जो अज्ञानी जीव हैं, अविवेकी जीव हैं, वो पैसा होने पर भी दुखी हैं और गरीबी में भी दुखी हैं। पढ़ते हैं अपन लोग, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम बिना धनवान दुखी है। किसके बिना? दाम बिना। धनवान दाम बिना दुखी नहीं है। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। दाम बिना निर्धन दुखी। जो निर्धन है, गरीब है, दरिद्र है, वह पैसे के अभाव में रोटी, कपड़ा और मकान, रोज की दैनिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस कारण से वो दुखी है। उसका दुख तो समझ में आ सकता है कि वो अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, उसके पास दैनिक जीवन के योग्य वस्तुएं भी नहीं है, इसलिए वो दुखी है, कष्टी है, यातनामय जीवन जी रहा है, फिर भी समझ में आता है। किंतु जो धनवान है वो भी दुखी है। क्यों? तृष्णावश धनवान। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इतना कमा करके रखा है कि जिस संपत्ति को उसके अनेकों पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी तो भी समाप्त नहीं हुआ, उतनी संपदा उसके पास है, फिर भी उसको और चाहिए। ते पावसाच्या पाण्यातली बेडकं डबऱ्यात असते बघा, डबऱ्यात साठलेल्या पाण्यात ती सारखं वरडत असते बघा, रॉक 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 करत असते सारखं। उसी प्रकार धनवान लोग भी संपन्न होने के बावजूद भी, उनकी संपत्ति पीढ़ियों तक पर्याप्त है, तब भी उनको तृष्णा इतनी है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। लेकिन यहां देखिए, अभी बताया था कि जिस इंद्र राजा की आज्ञा में विजयार्ध पर्वत की दक्षिण उत्तर श्रेणियां बंधी थी, वह एक सादे कपड़े से बांधा गया। इसलिए हम लोगों को संसार की इस क्षण भंगुरता, नश्वरता को देख करके आत्महित का पुरुषार्थ करते हुए अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद को प्रगटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो यह जीवन एक दिन काल कवलित बनने वाला है, काल के गाल में अर्थात मृत्यु के जबड़े में जाने वाला। तो वह इंद्र अपने राज्य वैभव की क्षणभंगुरता का विचार करता है
तभी उसके पिता और उसके सामंत राजा उसका धैर्य दे करके सांत्वना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उद्विग्न होकर के उस राज लक्ष्मी से अलग होकर के आत्म कल्याण का विचार करने लगता है। उसी दरमियान वह क्या करता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार कर रहा होता है और वह एक दिन जिनालय में बैठा हुआ होता है। कहाँ बैठा हुआ होता है? जिनालय में बैठा हुआ होता है। उसी दरमियान उस जिनालय में जहाँ वो बैठा हुआ होता है उसके ऊपर से आकाश मार्ग से चारण रुद्धि के धारक निर्वाण संगम नामक एक मुनिराज जा रहे होते हैं। कौन से मुनिराज? निर्वाण संगम नामक एक मुनि महाराज ऊपर से आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। नीचे वह जिनालय था, उस जिनालय के प्रभाव से उसका उल्लंघन करके वो नहीं जा पाए। जिनालयों का पावित्र्य कैसा होता था? रुद्धिधारी मुनि महाराज भी उस जिनालय को ऊपर से लांघ करके आगे नहीं जा सकते थे और नीचे जिनालय है ऐसा जान करके वे मुनिराज धरती पर आते हैं, उस जिनालय में जाते हैं। उस जिनालय के अद्वितीय जिनबिंबों का भाव विभोर होकर के दर्शन करते हैं, भाव पूजा करते हैं, भगवान का स्तवन स्तुति करते हैं और उसी दरमियान उनका ध्यान वहाँ पर बैठे हुए उस इंद्र नामक राजा की तरफ जाता है। पाप के संयोग से जिसका साम्राज्य चला गया था, लेकिन मुक्ति साम्राज्य का मार्ग बताने वाले सच्चे गुरु का समागम उसको प्राप्त होता है। अनायास ही उसको निर्घ्रंथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं। जैसे श्रावण मास में एक क्षण में धूप पड़ती है, अगले ही क्षण में बारिश आती है, उसी प्रकार क्षण क्षण में पुण्य पाप का खेल चलता रहता है, पुण्य पाप का परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए पुण्य के उदय में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और मिटने वाले पाप के उदय में खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा उपदेश आचार्यों ने हम सबके लिए दिया। पाप का उदय होता है तो अपन उद्विग्न होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं. यान जगद्भरत कर्मे त्यान यान ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ बत्यान यान असं म्हणून आपण आकुल व्याकुल होतो. आचार्य कहते हैं पुण्य और पाप का यह खेल धूप और छांव की तरह है, कभी धूप कभी छांव. ऐसा यह क्षणिक परिवर्तन है. जिस राजा को पुण्य प्रताप से विजयार्ध श्रेणी का साम्राज्य मिला वही पाप के उदय में बंदी बनाया गया. आज मंदिर में जाकर बैठ गया तो बिना कल्पना किए ही बिना प्रयास किए ही चारण रुद्धिधारी महान तपस्वी निर्वाण संगम नामक मुनिराज के दर्शन होते हैं. मुनिराज ने इंद्र नामक राजा को देखा, उसकी मनस्थिति देखी और फिर उसको संबोधित किया कि राजन, जिस राज्य के लिए अपने आप को इंद्र मानकर अहंकार से अकड़ करके तुमने इतना बड़ा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, यह जीवन बहुत अमूल्य है. इस जीवन को पा करके अनादिकालीन संसार भ्रमण को पूर्ण विराम देने में ही हमारे बुद्धिमानी है, हमारे विवेक की वास्तविक फलदानता है. इसलिए आपको अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए. तब उस इंद्र ने पूछा कि हे गुरुदेव, आत्म कल्याण के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब निर्वाण ही जिनका लक्ष्य है, निर्वाण ही जिनका साध्य है, निर्वाण ही जिनका ध्येय है, उन निर्वाण संगम मुनिराज ने कहा कि हे वत्स, संसार के अनादिकालीन दुख को मिटाकर शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद को तुम पाना चाहते हो कि जो आनंद एक बार प्राप्त होता है तो फिर कभी मिटता नहीं है. ऐसे अमूल्य अविनश्वर ऐसे आत्म सुख को पाना चाहते हो तो तुम्हें सम्यक दर्शन धारण करना होगा. सबसे पहले क्या करना होगा? सम्यक दर्शन धारण करना होगा. तब इंद्र पूछता है कि हे महामुनि, सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तब वे मुनिराज जो प्राणी मात्र के अकारण हितैषी थे, संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण चाहने वाले थे, उन मुनिराज ने कहा कि हे भव्यात्मन, हे संसार भीरु, सम्यक दर्शन का मतलब है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम. जीवादि द्रव्य और उनके स्वभाव का जैसा का तैसा श्रद्धान करना,
उन जीवादि द्रव्य जीवादि तत्वों का वर्णन करने वाले आप्त आगम और गुरु अर्थात वीतराग देव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं के स्वरूप को जान करके उनके प्रति यथार्थ श्रद्धान हृदय में स्थापित करना, लोकालोक के स्वरूप को स्वपर के स्वरूप को जान करके उसका यथार्थ श्रद्धान करना यानी सम्यक दर्शन है। और फिर वे मुनिराज कहने लगते हैं कि इस प्रकार यह सम्यक दर्शन है कि जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान ही जिसका लक्षण है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर वह इंद्र पूछता है कि गुरुदेव उस सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है? तब उन मुनिराज ने कहा कि प्रशम, संवेग और अनुकंपा तथा आस्तिक्य ये 4 गुण जो है वो सम्यक्त्व के पहचान के लक्षण है। प्रशम का अर्थ होता है कषायों की मंदता। प्रशम का अर्थ क्या है? अपने भीतर जो क्रोधादि कषाय भाव है उनको मंद करते जाना। आत्मा के वीतराग स्वरूप का श्रद्धान करके वीतरागी बनने के लिए जो जीव एकदम वीतरागी नहीं बन सकता वो अपने कषायों को मंद करता है, सच्चे श्रद्धान पूर्वक को कषायों को कम करता है, मंद करता है। ऐसा प्रशम भाव सम्यक्त्व का पहला लक्षण। सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है संवेग। संवेग का अर्थ है संसार दुखात नित्यम भीरुता संवेग। संसार के दुखों से निरंतर भयभीत होकर के जन्म जरा मृत्यु आदि के दुख से डर करके अपने आत्महित के लिए धर्म के प्रति उत्सुकता धारण करना, धर्म पुरुषार्थ के लिए अंतःकरण में उत्साह भाव को धारण करना, धर्म में प्रीति करना, धर्म में अनुराग करना संवेग भाव है। कौन सा धर्म? धर्म कौन सा? केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रणीत अहिंसामयी वीतराग धर्म को ही शरण होना, शरण जाना, शरण आना, ऐसा वह धर्म है। उस धर्म के प्रति अनुराग भाव, भक्ति भाव होना, यह संवेग है। अनुकंपा का अर्थ है जगत के प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव धारण करना। जैसे मैं दुख से डरता हूँ, सुख को चाहता हूँ, वैसे ही सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। इसलिए मेरे द्वारा किसी भी जीव को दुख ना पहुँचे। संसार का कोई भी जीव दुखी ना होवे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। इस प्रकार की भावना रख करके सब जीवों के प्रति दया, करुणा, अनुकंपा धारण करना, यह सम्यक दर्शन का तीसरा लक्षण है, अनुकंपा। इंद्र पूछता है गुरुदेव फिर अस्तिक्य क्या होता है? तब उन मुनिराज ने समझाया कि हे भद्रात्मन, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए 5 अस्तिकाएं, 6 प्रकार के द्रव्य, 7 प्रकार के तत्व और 9 प्रकार के पदार्थों का, लोकालोक का, स्वपर का इत्यादि जैसा का तैसा श्रद्धान करना, उनके अस्तित्व को मान्य करना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक्त्व के 4 लक्षण। अब अपन को भी देखना है कि मेरे जीवन में प्रशम भाव है क्या? क्या बार बार भड़कते हैं हम? क्रोधादि कषाय हमारे मंद है क्या तीव्र है? सिद्धांत सागर जी, निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज का चातुर्मास इचलकरंजी में था, इचलकरंजी जैन बोर्डिंग में। और उस दरमियान महाराज रोज प्रवचन में उपस्थित लोगों को एक एक दिन का व्रत देते थे। आज प्रवचन छूटने से लेकर कल प्रवचन को आने तक के लिए आप इस नियम का पालन करो, कल इस नियम का पालन करो, ऐसा एक एक दिन के लिए एक एक नियम देते थे। एक दिन संयोग से शनिवार के दिन उन्होंने नियम दिया प्रवचन में आए हुए लोगों को कि 24 घंटे तक आपको नियम दिया जाता है कि आप किसके भी ऊपर चिड़चिड़ाहट नहीं करेंगे, किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध आता भी है तो उसको कंट्रोल करेंगे। ऐसा नियम दिया महाराज ने। अब नियम दिया, उस दिन था शनिवार, दूसरे दिन था रविवार, दूसरे दिन स्कूल को छुट्टी थी, बच्चे घर में थे सब। और घर में होने से शहरों में ऐसे मैदान वगैरह खेलने के लिए नहीं थे, इसलिए घर के सामने जो नगर पालिका के रोड थे उन्हीं रोड पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते बहुत से बच्चे थे, आवाज़ कर रहे थे, शोरगुल हो रहे थे। और उसी दरमियान शॉट खेलने पर, बॉल लगने पर खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं और कुछ हो रहा है।
कांच टूटने फूटने पर बच्चे डर गए, अब माताएं बाहर आएंगी, डांटेंगी, फटकारेंगी, मारेंगी वगैरह वगैरह, रोज का अनुभव था उनका। लेकिन बहुत देर हुआ तब भी घर से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो खेल पूरा होने के बाद वो बच्चे घर गए, उन्होंने पूछा, माँ आज हमने इतना शोरगुल किया, आज आम्ही एवढा दंगा केला, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आपने आज हमें डांटा नहीं है। माँ कहती है तुझे कल बताती हूँ। माँ क्या कहते हैं, तुला उद्या सांगतो, तुझे कल बताती हूँ। बेटा पूछते आज क्या हुआ बताने के लिए। माँ कहती है कल महाराज ने नियम दिया है 24 घंटे तक किसी पर क्रोध नहीं करना है, क्रोध आता भी है तो कंट्रोल करना है, और नियम में बंधी हुई नहीं तो मैं तुम्हें कब की बताती, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। तो बच्चों को एक में एक से बात करने में करते करते स्कीम समझ में आ गई। शाम के समय 5-25 बच्चे मिलकर महाराज के पास गए। महाराज प्रतिक्रमण कर रहे थे, थोड़ी देर बैठ करके महाराज जब फ्री हो गए, महाराज को हाथ जोड़कर बोलते, महाराज आपने कल हमारी माताओं को बहुत अच्छा नियम दिया था। महाराज हम सबका निवेदन है, विनती है कि आप रोज हमारे माताओं को वही नियम दीजिए, हमारे घर में कल से बहुत शांति है बोले। तब महाराज को बाद में पता चला बच्चों को पूछने के बाद कि इन्होंने ऐसा किया है, फिर भी वहाँ ऐसा रिएक्शन कुछ नहीं आया था, इसलिए लोग आए हैं। तब महाराज ने बच्चों को भी समझाकर बताया कि आप लोगों को भी खेल कूद की उम्र होते हुए भी, खेलते कूदते हुए भी किसी को परेशानी ना हो इस प्रकार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। उनको भी उनकी भूमिका अनुसार उपदेश दिया, लेकिन बड़ों को भी कहा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। तो हमें भी देखना है क्या हमारे भीतर प्रशम भाव है, क्या संवेग हमारे भीतर आ रहा है, आया है, क्या हमारे मन में सब जीवों के प्रति दया भाव है। हाँ है ना महाराज, सबके प्रति दया भाव है, बस उसको छोड़कर आखिಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರದು ಚಲೋ ಆಗಲಿ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಪಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಖೋಳ್ಸೆಳ್ತಿತ್ತು। ऐसा नहीं, सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव, सभी के प्रति दया भाव, अनुकंपा का भाव और अस्तित्व भाव, अर्थात जीवादि द्रव्य, जीवादि तत्वों के बारे में, लोकालोक के बारे में क्या हमारे मन में जैसी की तैसी श्रद्धा है या नहीं, इस बात को हमें परीक्षण निरीक्षण करके स्वयं का ही देखना चाहिए। फिर उन मुनिराज ने, निर्वाण संगम मुनिराज ने उस इंद्र नामक राजा को सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विस्तार पूर्वक, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन 8 अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताया। और उसको सम्यक दर्शन धारण करके रत्नत्रय का उपासक बनने की प्रेरणा देकर जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके वे मुनिराज आगे निकल गए। अब आगे क्या होता है अगले सत्र में देखते हैं। अब कल का एक प्रवचन, अगला एक प्रवचन छोड़ करके उसके अगले प्रवचन से अंजना का चरित्र प्रारंभ होता है। हनुमान और सती अंजना, उनके पिता पौनंजय, और अंजना को किस प्रकार वनवास में भेजा जाता है, वो गर्भवती अवस्था में किस प्रकार वहाँ अनेक कष्ट उठाती है, उसके पहले विवाह के बाद भी गलत फहमी के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पौनंजय किस प्रकार अनेक वर्षों तक उसको बहिष्कृत करते हैं, युद्ध से वापस आकर के किस प्रकार उनकी गांठ भेंट होती है, अंजना माँ बनने वाली होती है, फिर भी गलत फहमी के कारण उनके सास ससुर द्वारा उनको बाहर निकाला जाता है, वो मायके जाती है, वहाँ के लोग भी उनको किसी प्रकार का आश्रय नहीं देते हैं, वो वनवास में भटकते भटकते किस प्रकार आगे गर्भवती अवस्था का काल पूरा करके माँ बनती है, इत्यादि सारा अत्यंत गंभीर रोचक विषय एक सत्र छोड़ करके उसके अगले सत्र से आने वाला है। तो इस प्रकार धर्म पुरुषार्थ करते करते हम भी अपने जीवन को और उत्थान की ओर ले बढ़ेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन और समय सार ही जिनका साध्य है,
जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनौका समान है, अज्ञान मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वालों के लिए जिनका जीवन रत्नत्रय के रत्नदीप समान है और जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो।